भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी की सबसे ताकतवर कमेटी संसदीय बोर्ड से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बाहर कर दिया। इसके बहुत सारे मायने हैं। क्या कोई मैसेज दिया गया है? क्या शिवराज के बजाय सत्यनारायण जटिया, जो कि मध्य प्रदेश से ही आते हैं, बहुत पुराना चेहरा रहे हैं, लगभग राजनीति से बाहर माने जा रहे थे, उनका संसदीय बोर्ड में आ जाना, शिवराज का बाहर हो जाना कुछ संकेत देता है? क्या शिवराज की राजनीति या मुख्यमंत्री के तौर पर कई बार विरोध भी होता रहा है, कई बार सत्ता परिवर्तन की बात और कयास लगते रहे हैं, लेकिन जो नाम आते थे वो भी तो बाहर ही दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय हों, तोमर हों, मिश्रा हों, नरोत्तम मिश्रा हों, ऐसे तमाम नाम जो हैं ये भी अभी दौड़ में कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। अचानक से नाम सामने आया सत्यनारायण जटिया का। बहरहाल इस रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं कि शिवराज सिंह चौहान को बाहर करने की क्या बड़ी वजह रही है और राजनीतिक रूप से क्या संदेश बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व मध्य प्रदेश में दे रहा है। हालांकि अगर बात करें, सिर्फ शिवराज सिंह चौहान की बात नहीं है, उनके साथ साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी समिति से बाहर हो गए हैं। 15 सदस्यों वाली केंद्रीय चुनाव समिति में भी इन नेताओं को जगह नहीं दी गई है। बीजेपी संसदीय बोर्ड के सदस्यों में पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा उनकी कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री राजनाथ सिंह और अमित शाह शामिल हैं। राजनाथ सिंह को लेकर लगातार कहा जाता रहा है कि वो जल्दी मार्गदर्शक मंडल में तो नहीं चले जाएंगे, वो कहीं बाहर तो नहीं हो जाएंगे, उनका साथ बहुत ज़रूरी है। इस पर पूरी एक विस्तृत रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। लेकिन बड़ा दिलचस्प फेरबदल है और एक ऐसे समय पर हो रहा है जब सियासी घमासान चल रहा है, विपक्ष लामबंद होने की कोशिश कर रहा है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को भाजपा ने केंद्रीय चुनाव समिति में शामिल कर लिया है। अब सोचिए, ये एंगल समझिए आप। एक तरफ मुख्यमंत्रियों को बाहर किया गया, तो मुख्यमंत्री बाहर होते हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस तो मुख्यमंत्री नहीं है, डिप्टी सीएम है। मुख्यमंत्री अलबत्ता रह चुके हैं, मुख्यमंत्री की दौड़ में आगे भी थे और कायदे से देखा जाए तो महाराष्ट्र की सरकार में अभी ताकत भी उन्हीं की चल रही है। इनाम मिला है शीर्ष नेतृत्व की बात सुनने का। अब बात शिवराज सिंह चौहान की है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिवराज की जगह मध्य प्रदेश से सत्यनारायण जटिया को बोर्ड में शामिल कर लिया गया। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले बदलाव का संकेत है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि क्या है केंद्रीय नेतृत्व के फैसले के मायने। दरअसल मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में शिवराज को संसदीय बोर्ड से बाहर करने के फैसले के दो ही मायने हैं। पहला, शिवराज को चुनाव की कमान सौंपने वाले हैं और इस वजह से उन्हें अतिरिक्त जिम्मेदारियों से मुक्त किया गया है, कहा तो यह जा सकता है, ताकि उनका पूरा फोकस जो है वो राज्य पर रहे। दूसरा, अगले विधानसभा चुनाव में शिवराज के नेतृत्व में चुनाव ही न लड़ा जाए, और इसकी बड़ी प्रबल संभावनाएं जताई जा रही हैं, क्योंकि जब भी किसी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना होता है तो उसकी छवि को मजबूत किया जाता है, बड़ा किया जाता है, उसको बेहतर किया जाता है। तो अलबत्ता जो पहला बिंदु है उससे दूसरा बिंदु ज़्यादा ताकतवर दिखाई देता है, जैसा कि देवेंद्र फडणवीस के साथ में हुआ है। और जहाँ तक योगी आदित्यनाथ का सवाल है तो अभी बहुत दूर की कौड़ी है। विधानसभा चुनाव तो हाल ही में जीता है, लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर होना है। 2018 में पार्टी ने शिवराज के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और हार गई। ये बात अलग है कि 2020 में जोड़ तोड़ करने के बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में आने के बाद शिवराज की सत्ता में वापसी हुई और वो एक बार फिर मुख्यमंत्री बन गए। कमलनाथ के हाथ से मुख्यमंत्री की कुर्सी चली गई, लेकिन यहाँ से ऑपरेशन लोटस की शुरुआत हुई थी। अब जहाँ जहाँ पर भी बीजेपी ने सरकारें पलटी हैं, पलटने के प्रयास किए हैं, उन जगहों पर ये बड़ा पॉपुलर वर्ड हो गया था ऑपरेशन लोटस। और यही मध्य प्रदेश में हुआ था कि शिवराज सिंह चौहान को बीच में मौका मिल गया। अब बोर्ड में कोई मुख्यमंत्री शामिल नहीं, दूसरा ये महत्वपूर्ण बिंदु है। तो एक बात तो ये कहने को हो गई कि हमने किसी सीएम को जगह नहीं दी, इसलिए शिवराज सिंह चौहान को भी जगह नहीं दी है। शिवराज को संसदीय बोर्ड में शामिल करने की सिफारिश लालकृष्ण आडवाणी ने 2013 में की थी। लालकृष्ण आडवाणी के करीबी थे उस समय पर। तब कहा गया कि मुख्यमंत्री को बोर्ड में रखा जाना चाहिए। तब मार्च 2013 में नरेंद्र मोदी को गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए संसदीय बोर्ड में शामिल किया गया था। पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह थे, और जब केंद्र में भाजपा की सरकार बनने के बाद अमित शाह पार्टी अध्यक्ष बने तो शिवराज सिंह चौहान को बोर्ड में जगह दी गई। 2014 से लगातार 8 साल तक शिवराज संसदीय बोर्ड में शामिल रहे। हाल ही में योगी आदित्यनाथ भी अच्छे बहुमत के साथ सत्ता में लौटे। कयास लग रहे थे कि संसदीय बोर्ड में उनको शामिल कर लिया जाएगा, इस तरह की अटकलें थी। ऐसे में कहा यह भी जा रहा है कि शिवराज को बाहर कर पार्टी अपने ही पुराने अघोषित नियम पर लौटी है कि किसी मुख्यमंत्री को संसदीय बोर्ड में नहीं रखा जाएगा। बहुत पछता नहीं है ये बात
कि उप मुख्यमंत्री को तो आप जिम्मेदारियां दे देंगे ना, देवेंद्र फडणवीस या दूसरे नेताओं को जिम्मेदारी दे देंगे। मार्गदर्शक मंडल की भी बात हुई थी, लेकिन अब देख रहे हैं कि मार्गदर्शक मंडल में भी ऐसी कई चीज़ें हैं जिनमें बदलाव कर लिए जाते हैं समय के साथ में। सत्यनारायण जटिया की वापसी हो जाती है, शिवराज सिंह चौहान को बिल्कुल एक तरीके से बाहर कर दिया गया, ये कहना गलत नहीं होगा। संसदीय बोर्ड से शिवराज को हटाने की टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं, ये तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है। शिवराज को बोर्ड से ऐसे समय पर हटाया गया है जब भाजपा ने मध्य प्रदेश की 16 में से 7 नगर निगमों में अपना महापौर खोया है। भले ही भाजपा ने नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में अध्यक्ष बनाने को ही सफलता माना और जश्न भी मनाया, पर कांग्रेस का खोया आत्मविश्वास जो है वो अब पाने से वो रोक नहीं पाए। ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने अपनी ताकत तो बढ़ा ली। जिस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा था मध्य प्रदेश के चुनाव के दौरान, में वहाँ पर रहा भी, मेरी खुद शिवराज सिंह चौहान से बातचीत भी हुई, इस दौरान ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस एक टक्कर देती हुई दिखाई दे रही है। और जब नतीजे आए बिल्कुल कड़ा मुकाबला हो गया, बराबर बराबर पर आ गए, बल्कि थोड़ा सा बीजेपी पीछे ही रह गई। बहुत ही क्लोज मुकाबला था और यही वजह रही कि जरा सी टूट हुई और सत्ता यहाँ पर पलट गई। लेकिन फिर भी इतना बुरा माहौल नहीं था बीजेपी के लिहाज से कि कांग्रेस इतनी ताकत से सामने आ जाए। तो क्या इसकी सजा मिल रही है, ये सवाल ही है। संसदीय बोर्ड से शिवराज को हटाने के फैसले को नगरीय निकाय चुनाव परिणामों से जोड़कर भी देखा जा रहा है, क्योंकि जो निकाय चुनाव आए इस पर हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई है। अभी हाल में जो निकाय चुनाव हुए हैं इनमें बेशक बीजेपी को सफलता मिली है, लेकिन इसके बावजूद कई ऐसे ग्वालियर जैसे किले हैं या ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां पर बीजेपी को बड़े झटके भी लगे हैं। आम आदमी पार्टी का उदय कुछ जगह पर होता दिखाई दिया, कांग्रेस ने अपने आप को मजबूत किया। यानी कांग्रेस को खत्म करने या अगले चुनाव से पहले कमजोर करने की जो कवायदें हैं उनको तो झटका लगा है, ये कहना गलत नहीं होगा। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है, क्या ये विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में चेहरा बदलने का संकेत है? ये सबसे बड़ा बिंदु है। पिछले साल भाजपा ने एक के बाद एक कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के चेहरे बदल दिए थे। चुनाव से ठीक पहले चेहरा बदलना भाजपा, खासकर मोदी शाह की चुनावी रणनीति का एक हिस्सा रहा है। उत्तराखंड, कर्नाटक, गुजरात में मुख्यमंत्री बदले गए तो लगा कि शिवराज का नंबर भी लग सकता है। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, बहुत लंबे समय से शिवराज सिंह चौहान अपनी कुर्सी बचा ले जाते हैं। उस समय तो संभावित चेहरों के तौर पर नरोत्तम मिश्रा, कैलाश विजयवर्गीय से लेकर वीडी शर्मा तक के नामों की चर्चा शुरू हो गई थी। अब स्थिति अलग है, मुकाबले में 2-4 चेहरे बड़े हैं और कम नहीं हुए हैं। सत्यनारायण जटिया, अब ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको समझ लीजिए। सत्यनारायण, और ये चौंकाने वाला भी है, सत्यनारायण जटिया को संसदीय बोर्ड में लाकर संदेश क्या दिया गया वो समझते हैं। दरअसल सत्यनारायण जटिया उज्जैन से सांसद रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, बहुत ही पुराने और बहुत सुलझे हुए, बहुत शालीन नेता माने जाते हैं। लोकसभा हार गए थे वो, तब उन्हें राज्यसभा भी भेजा गया था। पिछले कुछ समय से तो वो रिटायरमेंट का लुत्फ उठा रहे थे, ऐसा माना जा रहा था कि उनका राजनीतिक संन्यास हो चुका है। ऐसे में मोदी शाह ने फिर एक बार चौंकाया और दलित नेता के तौर पर उन्हें बोर्ड में शामिल कर लिया गया। एक गौर करने वाली बात है, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति चुनाव हो, राज्यपाल हो, ऐसे तमाम समयों पर सत्यनारायण जटिया के नाम की भी चर्चा हो जाती है, भले ही सुगबुगाहट में हो। लेकिन ये एक बड़ी जिम्मेदारी है कि उन्हें एक तरीके से एक्टिव पॉलिटिक्स में ले आया गया है, वहां ले आया गया है जहां पर पार्टी के सभी बड़े निर्णय होते हैं। और ये छोटा निर्णय नहीं है, ये छोटा मौका नहीं है। एक ऐसे मौके पर जब उनकी आयु 75 वर्ष की है, अघोषित रिटायरमेंट जो है वो एक तरीके से उनका चल रहा था, और एक ये मार्गदर्शक मंडल आपने सुना होगा बीजेपी का, उसमें तो जाने की उनकी उम्र भी होने को आई। जिस स्थिति में उन्हें संसदीय बोर्ड में लाया गया है वो दलित चेहरे से ज्यादा की भूमिका में नहीं रहेंगे, ऐसा भी कहा जा रहा था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि संसदीय बोर्ड में होने से मध्य प्रदेश में पार्टी के फैसले प्रभावित होंगे। और ये भी बात कही जा सकती है, गलत नहीं होगी, कि सत्यनारायण जटिया कुछ ना कुछ मध्य प्रदेश की राजनीति में बदलाव के संकेत और संदेश देने जा रहे हैं। कई राज्यों में होने वाले चुनाव हैं और फिर 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी है। क्या इनको देखते हुए फैसला लिया गया है, इस बिंदु को भी समझते हैं। बीजेपी संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्यों की नई लिस्ट के बड़े मायने निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि ये लिस्ट कई राज्यों में होने वाले चुनाव और फिर 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी को देखते हुए तैयार की गई है। अब संसदीय बोर्ड में बड़ा बदलाव कर क्या संदेश देना चाहती है भाजपा, इसको समझना बहुत जरूरी है। दरअसल एक संदेश तो बहुत साफ है कि बीजेपी बदलाव की तरफ देख रही है, और बीजेपी ने यह भी साफ संकेत दे दिए हैं कि वो किनको ऊपर उठाना चाहती है और किनको थोड़ा सा खींचना चाहती है। देवेंद्र फडणवीस मसलन एक उदाहरण से समझिए। देवेंद्र फडणवीस बड़े भारी मन से, ये तो उनकी पार्टी के लोग ही कह रहे थे, देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा, शीर्ष नेतृत्व ने कहा है मैं बात मानूंगा। जो शीर्ष नेतृत्व की बात मानेगा
वो बना रहेगा। दूसरा संकेत, यहाँ पर ताकत किसकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? अगर प्रधानमंत्री मोदी के समकक्ष देखा जाए, केंद्रीय राजनीति में उभरते चेहरों के तौर पर देखा जाए, तो योगी आदित्यनाथ का नाम सबसे आगे आता है। खास तौर पर उत्तर प्रदेश में बेहतरीन जीत के बाद उनका कद सचमुच में केंद्रीय नेतृत्व के बराबर देखने को मिलता है। बहरहाल योगी को लेकर कोई फैसला लिया गया है या रणनीति बनाई गई है, कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि योगी अभी इनाम के हकदार हैं। उनका चेहरा बहुत महत्वपूर्ण है, 2024 के चुनाव में भी रहने वाला है। शिवराज सिंह चौहान ने बहुत लंबा समय बिता दिया। जिस समय पर कमलनाथ मुख्यमंत्री पद से हट रहे थे, बीजेपी की सरकार बनने की कवायद चल रही थी, तब भी ऐसा लग रहा था कि क्या शिवराज दोबारा मुख्यमंत्री बन पाएंगे, फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। बैठ गए, कामयाब हुए। लेकिन तभी यह तय माना जा रहा था कि हो सकता है अब आने वाले समय में मध्य प्रदेश भी परिवर्तन की मांग करे। खुद शिवराज के चेहरे का वो चार्म ना रह गया हो जो अभी तक चलता आया है, और ये तो पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में देखने को मिला है। लिहाजा बीजेपी की रणनीति हो सकती है कि आने वाले समय में वो ये संदेश देते देते कुछ बड़े बदलाव की तरफ जाए, और ये भी देखा जाएगा कि बीजेपी में किस नेता का क्या कद रहने वाला है। गडकरी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इनके बारे में हम अलग से डिटेल में बात करेंगे, लेकिन गडकरी, शिवराज, ऐसे चेहरों को एक किनारे कर देना कई गंभीर संदेश बीजेपी की तरफ से देता है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।